विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। धर्म से जागृति में, स्वप्न में और सुषुप्त में भी पर पुरुष का ध्यान नहीं करती, पर पुरुष का कोई विचार नहीं करती। उसे अपना पति ही सब कुछ है। उसी प्रकार जागृति में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, कोई भी अवस्था में तन से, मन से, वचन से, कर्म से, धर्म से गुरु ही परमात्मा है। मराठी में एक जगह बड़ा अच्छा लिखा है, संत ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, गुरु परमात्मा परेशु। मराठी में कहते हैं, गुरु परमात्मा परेशु ऐसा ज्यांचा दृढ विश्वासु, देव तयांचा अंकिला स्वय तय तरी संचिला। गुरु परमात्मा है, उसके सिवा और कोई देवत नहीं, कोई भगवान नहीं। ऐसा जिसका दृढ़ विश्वास है, गुरु परमात्मा परेशु ऐसा जिनका दृढ़ विश्वास हो, देव तयाचा अंकिला, भगवान उसके आगे पीछे चलता है। स्वय तय घरी संचला। जनार्दन स्वामी के शिष्य संत एकनाथ महाराज गुरु की सेवा करते थे, गुरु के ही ध्यान में रहते थे। भगवान ने 36 वर्ष उनके यहां पर उनकी सेवा की। 12 वर्ष तक उन्हें चंदन घिस कर दिया। 12 वर्ष तक उनके आंगन में झाड़ू बौछार की और 12 वर्ष तक उनके यहां पर कांधे के ऊपर कावड़ लेकर गंगा का जल ला कर दिया। 36 वर्ष भगवान उनकी सेवा करते रहे। गुरु की परम भक्ति के कारण संत जनाब आए, उनके यहां पर भगवान स्वयं परमात्मा, भगवान स्वयं श्री कृष्ण जो हैं, वे जो काम करती थी, लोगों का आटा पीस कर देना चक्की के ऊपर, भगवान जनाबाई के काम में मदद करते थे। कबीरदास रामानंद का परम शिष्य थे, गुरु का नित्य वचन पालते थे। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी उनकी जो बुनाई थी, विंटाम जो था, वे भगवान वहां पर करते थे। बहुत से दृष्टांत हैं, क्योंकि यही बात है, भगवान वहीं पर आश्रय होता है जहां पर गुरु का पूर्ण विश्वास है। कुल स्त्री स्वपतेर यथा, कुल स्त्री जो होती है, पतिव्रता नारी जो होती है, जैसे स्वपति का चिंतन करती है, वैसे गुरु का गुरु ध्यानम सदा कुरिया। इसीलिए गुरु का ध्यान अखंड करना चाहिए। इसके आगे भगवान शिव जी बतलाते हैं शिष्य को सावधान करते हुए, उसे ज्ञान से सावधान करते हैं। स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्ति पुष्टिवर्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरुर अन्यं न भावेत। सबसे बड़ी बात है, भगवान शिव जी कहते हैं कि खुद का कोई भी आश्रम हो, चाहे ब्रह्मचार्य हो, गृहस्थ आश्रम हो, वानप्रस्थ हो या सन्यास हो, खुद की कोई भी जात हो, भले ही उच्च वर्ण का ब्राह्मण हो और गुरु कोई हल्के जात का हो, साधु की जात न पूछिए, साधु की जात न पूछिए, पूछ लीजिए वो ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। मोती बड़े ही कीमत वाले होते हैं। मोती कहेंगे कि हमारी कीमत ज्यादा है,
हम इस सूत के धागे में कैसे जाएं? उसकी माला कभी नहीं हो सकती है। फूल कहते हैं कि हम सुगंधित हैं, इस धागे की तो सुगंध नहीं आती है, हम इसमें कैसे आए? बिना सूत के फूल माला नहीं बन सकते, ये बात है। इसीलिए कहते हैं स्व आश्रमम च स्व जातिम च स्वकीर्ति पुष्टिवर्धनम। कोई भी आश्रम हो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास, हे शिष्य तेरी कोई भी जात हो, चाहे वो उच्च वर्ण का ब्राह्मण हो, त्रिपाठी ब्राह्मण हो, वेद पाठी ब्राह्मण हो, और कोई हो, तेरी कितनी भी कीर्ति हो, राजा जनक की कितनी कीर्ति थी, फिर भी अष्टवक्र के चरणों में चले गए। राजा जनक की इतनी कीर्ति थी, विदेही कहलाते थे, परंतु अष्टवक्र के चरणों में चले गए। 8 जगह पर जो टेढ़ा था और अष्टवक्र गीता का बोध प्राप्त किया। 8 जगह पर जो गुरु टेढ़ा है, सोचिए, जो गुरु 8 जगह पर वार करता है, टेढ़ा है, आपकी हर बात में गुरु टेढ़ा चलता है। गुरु टेढ़ा ही होना चाहिए। गुरु सीधा रहा तो फिर उसको शिष्य लोग खा जाते हैं। जितना गुरु टेढ़ा होगा उतने शिष्य समझदारी से काम लेते हैं। जो गुरु सीधा होता है तो फिर शिष्य ज्यादा टेढ़े चलते हैं। अष्टवक्र जो थे 8 जगह पर टेढ़े थे। जनक राजा विदेही था, फिर भी वो उसके शरणों में गया। तब कहते हैं कबीरदास, साधु की जात न पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। थोड़ा सोचिए, एक सोचने की बात है। वाल्मीकि ऋषि कौन जात के थे? कोली थे, हल्की जात के थे। और प्रभु रामचंद्र जी भगवान थे। फिर अपने दोनों बेटों को लव और कुश को उनके शिष्य क्यों बनाए? क्योंकि राम ने वहां पर गुरु की जात नहीं देखी। गुरु की जात नहीं देखी जाती है। जो शिष्य गुरु को जात के जरिए से देखता है, समझ लो कि उसका कल्याण वही जाने। तब कहते हैं स्व आश्रमम च स्व जातिम च, और फिर स्वकीर्ति पुष्टिवर्धनम। गुरु से बढ़कर कभी कभी किसी की कीर्ति होती है। महाराज तो फटीचर होते हैं, फटे कपड़े पहनकर घूमते हैं, लंगोटी पहनकर घूमते हैं, जंगलों में रहते हैं, दिगंबर रहते हैं। और शिवाजी महाराज तो छत्रपति राजा है, फिर एक नंगे साधु के आप शिष्य बन गए। हे राजा छत्रपति, तुम्हें समझता नहीं है? रामदास स्वामी तो जंगलों में रहते हैं, बिछाने के लिए बिस्तर भी नहीं, भिक्षा मांगकर खाते हैं, और ऐसे गुरु के शिष्य बने राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। नहीं, वहां पर कीर्ति नहीं देखी जाती है, कीर्ति नहीं देखी जाती। एक बार सिकंदर आजम, सिकंदर बादशाह युद्ध करने के लिए आगे निकल गया, बहुत सी दुनिया जीत ली, भारत की तरफ आ रहा था। किसी ने उसे कह दिया कि रास्ते में एक सन्यासी मिलेगा, उसके दर्शन करते चले जाना। नंगा साधु है, उसके दर्शन कर लेना। हे सिकंदर, दर्शन कर लोगे तो शायद तुम्हारा कुछ कल्याण हो जाए। उसने कहा कि ठीक है, चलता हूं। सिकंदर आजम अपनी फौज लेकर रास्ते से चल रहे थे। किसी ने कह दिया कि महाराज यही जंगल में उनका आश्रम है, महाराज वहीं रहते हैं नग्न। उन्होंने कहा कि उनको खबर दे दो, बुला लो महाराज को अपने घर पे, इलाज करवाना है। महाराज हमारे घर पे आना पड़ेगा, नहीं आएगा तो हमारा गुरु नहीं। बुला लो महाराज को। सिकंदर आजम का वहां से हुक्म आया, अलेक्जेंडर द ग्रेट। खबर दी गई सन्यासी को। सन्यासी ने कहा कि सिकंदर को मुझसे कुछ लेना है तो वो खुद आए, मुझे उससे कुछ लेना नहीं है। मैं क्यों जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं उसके पास?
मुझे कोई आवश्यकता नहीं। संदेशा फिर से आया, ये बादशाह वो सन्यासी है, वो कहता है कि मुझे तो सिकंदर से कुछ लेना नहीं है, फिर मैं उसके पास क्यों जाऊंगा। गुरु देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं। गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा तो सतगुरु दीनी दान। सिकंदर ने कहा कि ठीक है चलो, ये बहाने पहाड़ की सैर भी हो जाएगी। सिकंदर फौज को पीछे रख दी और कुछ मंत्री वगैरह उनके साथ में उस सन्यासी के दर्शन के लिए गए। सन्यासी के पास बैठे, नग्न थे, भस्म लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि वाह वाह सिकंदर आओ। कैसे हो? उन्होंने कह दिया। सिकंदर तो अपनी कीर्ति में मगन थे, उनको ऐसा लगता था कि ये तो फटीचर साधु है और मैं तो पूरी दुनिया का बादशाह हूं, सम्राट हूं, ग्रेट हूं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। मेरे जैसा ना कोई बादशाह होगा ना कोई हो सकता है। ये तो सन्यासी है, रोटी रोटी के लिए भूखा रहता है। उन्होंने कहा सन्यासी ने कि कहो सिकंदर कैसे हो? उन्होंने कह दिया कि महाराज मैंने पूरी दुनिया जीत ली। सन्यासी ने कहा कि फिर एक ही शब्द फिर। सिकंदर ने फिर से कहा अब पूरी दुनिया पे राज करूंगा। फिर सब मेरे गुलाम होंगे। फिर उसने कहा हर बात करता है, मैं इतना मालिक बन जाऊंगा, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, इतना बड़ा खेत खरीदूंगा, उतना बड़ा धंधा करूंगा, उतना बड़ा ऑफिसर बनूंगा, उतना बड़ा मंत्री बनूंगा। वो सन्यासी एक ही शब्द कहता था फिर इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे? सिकंदर रुक गया। उसने कहा कि हुजूर, हे महाराज, इसके बाद क्या करूं, मुझे कोई समझ नहीं आता है, बस मर जाएंगे। फिर मर जाएंगे। उसने कहा कि तो मरना तो है। फिर सिकंदर आजम को एकदम करंट लग गया, दिमाग में बात उतर गई कि मैं इतना बड़ा राज जीत रहा हूं, दुनिया का बादशाह बन रहा हूं, सब संसार पे अपना राज जमा बैठा हूं, सब संसार मेरा गुलाम बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा? सत्ता में राजा बन जाऊंगा, फिर क्या होगा? बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर क्या होगा? मर जाऊंगा, फिर क्या होगा? कुछ भी काम का नहीं। उसने कहा कि स्वामी जी क्षमा करो, ये मेरे कुछ भी काम का नहीं। वहीं पर उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं बादशाह सिकंदर प्रतिज्ञा करता हूं, सबके सामने कहता हूं कि मैं खाली हाथ आया हूं और खाली हाथ जाऊंगा। मरने के बाद मेरे हाथ मेरे कफन के बाहर निकाल देना। और सिकंदर के हाथ बाहर निकाले गए। संसार में कितनी बड़ी भी कीर्ति हो जाए, भले राष्ट्रपति बन जाए, पंत प्रधान बन जाए, यूनो का अध्यक्ष बन जाए, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी बन जाएगा, फिर क्या रहेगा? इसलिए स्वकीर्ति पे मत जाइए। गुरु तो बहुत छोटे हैं, गुरु के पास तो कुछ भी नहीं है, ना उनके बदन पर कपड़ा है, ना कोई संपत्ति है। कीर्ति पर मत जाइए। गुरु सबके बाद क्या होगा वहां बतलाते हैं। जब आप समाप्त हो जाते हो, सब चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं, तब गुरु का मार्ग शुरू होता है। गुरु का प्रसाद उस वक्त शुरू होता है जब सब हट जाता है। जब सब हट जाता है तब गुरु का प्रसाद शुरू होता है। दूध का सामर्थ्य उसी वक्त प्रकट होता है जब दूध में से पूरा पानी निकलकर भाप हो जाता है, तब वह मावा बनता है। वह दूध मावा बन जाता है। जब उसमें से पूरा पानी भाप होकर निकल जाता है, तब दूध मावा बनने लग जाता है। जब शिष्य के अंदर से स्व जाति का, स्व कीर्ति का अभिमान निकल जाता है, तब वह ब्रह्म रूप होता चला जाता है।
वो ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाता है। जब तक जाति का अभिमान है, जब तक नाम का अभिमान है, जब तक अपने पद का अभिमान है, जब तक संपत्ति का अभिमान है, तब तक वो ब्रह्म नहीं बन सकता है। इसीलिए सबसे पहले भगवान शिव जी कहते हैं एतत् सर्वं परित्यज्य, हे पार्वती, इसीलिए तू सबका त्याग कर, इन चीजों का, इन सर्व का त्याग कर, और गुरु के सिवा कोई बड़ा नहीं है। दीवाने क्यों गफलत में पड़ा, गुरु बिन कोई नहीं बड़ा, गुरु बिन कोई नहीं बड़ा। क्योंकि बात यह है, जब तक हम गुरु का अर्थ नहीं समझते हैं तब तक हम डूब रहे हैं, तब तक हम कमजोर हो रहे हैं, तब तक हमारी जो सामर्थ्य है, हमें लगता है कि बहुत बड़ी सामर्थ्य है, लेकिन वो सामर्थ्य नष्ट हो जाती है। भगवान शिव जी कहते हैं एतत् सर्वं परित्यज्य, इन सब को छोड़ दे, इन सब बातों को हटा दे। फिर कहते हैं भगवान शिव जी अनन्याश्च चिंतयन्तो माम, जो मुझे अनन्य भाव से, गुरु को अनन्य भाव से भजता है, सुलभम परमम पदम, वह पद बिल्कुल सुलभ हो जाता है, फिर उसमें कोई परेशानी नहीं। तस्मात् सर्व प्रयत्न, इसीलिए हर प्रयत्न से गुरु आराधनम करो, इसीलिए कोई भी प्रकार से गुरु की नौकरी शरीयत से करना, नौकरी शरीयत से करना, हुक्म पीर मुर्शद का रखना, नौकरी शरीयत से करना, हुक्म मानना चाहिए गुरु का। मन घोड़े को मार चाबुका, अगर तुम्हारा मन कहता है कि ये गुरु हल्की जात का है, यह गुरु मुझसे कमजोर है, मैं पंत प्रधान हूं, और ये गुरु तो क्लर्क है, टाइपिस्ट है, ऐसा लगता है ना, मैं तो बहुत बड़ा कलेक्टर हूं, मैं कलेक्टर हूं और ये टाइपिस्ट है, इसको कैसे बड़ा मानना, लोगों के सामने इसके पांव कैसे पड़ूंगा, ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कैसे झुकूं। जो झुकता है वो बच जाता है, जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों को आखिरी उपदेश दे रहे थे। महानिर्वाण के समय जब उन्हें देह छोड़ना था, तब शिष्यों को आखिरी उपदेश, शरीर पूरा थक चुका था, सब शिष्यों को बुला लिया और कहा कि देखो अब मैं जा रहा हूं, मेरा आखिरी उपदेश ख्याल में करो। सब शिष्यों ने कहा कि महाराज जी बतलाइए क्या कहना चाहते हो। नहीं, ये कहने वाला उपदेश नहीं है, ये समझने वाला उपदेश है, आप समझ लो। उन्होंने कहा कि क्या समझें। गौतम बुद्ध ने अपना मुंह खोल दिया, मुंह खुला रखा। उन्होंने कहा कि मुंह खुला कुछ खाने मांगते होंगे। कोई कोई गुरु खाने के बड़े भूखे रहते हैं, ऐसी बात। भोजन भूखा है, भोजन के भूखे होते हैं, कोई खाने तो नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं। पानी चाहिए? नहीं। कुछ बोलना चाहते हो? नहीं। किसी शिष्य के समझ में नहीं आया। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि हे शिष्य हो, मैं तुम्हें अपनी दशा बतला रहा हूं, देखिए मेरे मुंह की तरफ। ये मेरा मुंह जो है, इसके अंदर दांत भी थे और मेरी जिह्वा भी थी। दांत बड़े ही तटस्थ थे, कड़क थे, मजबूती रखते थे, और जिह्वा बड़ी ही नम्र थी, कहीं भी झुकाओ बेचारी झुक जाती थी, कहीं भी मोड़ दो मुड़ जाती थी। अब देखो मेरे मुंह में जो टाइट होकर चलते थे वे सब टूट गए, और जो नम्रता वाले हैं वे अभी भी है। जो जीव नम्रता से थी वो आज भी यहां पर है,
और जितने दांत 32 मगरूरी में थे कि हमारे जैसा कौन है, हम तो सबसे बड़े हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हम अमका हैं, हम धमका हैं, हम अला हैं, हम फला हैं, ये सब टूट गए। यहां पर दाढ़े थी, छोटे दांत थे, बड़े दांत थे, सब 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 टूट गए। इसीलिए नम्रता, नम्रता सबसे बड़ी बात है। तब कहने का अर्थ यह है, अनन्य चिंतयन्तो माम शुभम परम पदम, जो अनन्य भाव से मुझे पर भजता है उसे सुलभ परम पद प्राप्त हो जाता है, उसे पद सहज ही मिल जाता है। तस्मात् सर्व प्रयत्नम गुरु आराधनम गुरु, इसीलिए कोई भी प्रयत्न से गुरु की आराधना होना चाहिए। गुरु की आराधना कोई भी प्रकार से अगर होती हो, भाग्य समझ लेना चाहिए, भाग्य समझना चाहिए। राजा इंद्र बृहस्पति जी के सामने, उनके गुरु बृहस्पति के सामने खड़े थे। अब इंद्र देवता का राज्य तो 33 करोड़ देवताओं का राज्य था, अमरलोक का स्थान था। इंद्रलोक पूरा इंद्र के अधिष्ठान में गुरु सामने बैठे हुए थे। गुरु ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया, गुरु प्रसाद नहीं मिला, इसीलिए इंद्र हर जगह पर धोखा खा गया। इंद्र हर जगह धोखा खाता है क्योंकि गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला। गुरु के सामने वह सिंहासन पर बैठता था। गुरु इंद्रलोक के अंदर बृहस्पति जी सामने बैठे हैं आसन पर, और ऊंचे आसन पर देवताओं का राजा इंद्र बैठा हुआ है। बृहस्पति कुछ नहीं कहते हैं, बृहस्पति जी कुछ नहीं कहते, बैठे हैं, परंतु गुरु का प्रसाद नहीं मिला। गुरु प्रसाद सबसे बड़ा, पावे बिरला कोई, किसी किसी को मिल जाता है। गुरु प्रसाद सबसे बड़ा और पावे बिरला कोई, अज्ञानी नर तो भटकत फिरे लखे सुज्ञानी हो। अज्ञानियों को नहीं प्राप्त होगा। जिसकी समझ में आ गया गुरु का सामर्थ्य, इसीलिए तो कबीरदास जी कहते हैं, नौकरी शरीयत से करना, हुकुम फिर मुर्शद का रखना, नौकरी शरीयत से करना। अगर तुम्हारा मन कहता है कि मैं कैसे मानूं, उस मन को मनाओ। मन घोड़े को मार चाबुका, विवेक लगाम देना भाई, विवेक लगाम देना। क्षेम प्रेम से रहना भाई, क्षेम प्रेम से रहना भाई, सोहम कर लेना, नौकरी शरीयत से करना। ये बड़ा ही गढ़ है। सोहम को जीतना इतना आसान नहीं है। सोहमगढ़ जो है इतना आसान नहीं है जीतना। सोहम बड़ा ही किला है, उस किले को तोड़ना है, उस किले में प्रवेश करना है, उस किले में प्रवेश करना है। फिर कैसे प्रवेश करना है? कूच दर कूच मुकाम करके धीरे धीरे चलना है। कूच दर कूच मुकाम करके संगम पूजा करना भाई, संगम पूजा करना। आंख बीच कर मार निशानी, पीछे नहीं हटना। आंख बंद करके उस सोहमगढ़ को जीतो। नौकरी शरीयत से करना, हुकुम के मुर्शद का रखना। सीढ़ी लगाकर चढ़ना भाई, ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा। सीढ़ी लगाकर चढ़ना भाई, धीरज से गढ़ लेना भाई, धीरज से गढ़ लेना।
अंदर के पट खोलने वाले धीरज से चढ़वाना, नौकरी शरीयत से करना, हुक्म फिर मुर्शिद का रखना। फिर क्या कहते हैं वहां पर, अजब दल की हवा देख ले, फिर क्या होगा प्राप्ति। सिकंदर आजम को उसने कहा था कि फिर क्या होता है, अजब दल की हवा देख ले, अमर कुंड में नहाना, भाई अमर कुंड में नहाना। अजर दल की हवा देख ले, अजर का मतलब होता है अमर से बढ़कर ताकत है। अमर तो मर जाते हैं, अमर सिंह तो मर गया, भीख मांगे धनपाल, लक्ष्मी तो उंगलियां चुमती, सब में ठन ठन पाल। ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, स्वर्गीचे अमर अमृत पान करते, तेही शेखी मरुनिया जाते, परी माझे जे बोधामृत सेविती ते नागविती कदाता। अमर तो मर जाते हैं, अजर नहीं मरते। अजर का मतलब जिन्हें काल नहीं खाता। जिनको काल खा रहा है वो जर्जर हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। जर का मतलब बुढ़ापा, जिसे समय खा रहा है। जिसे समय नहीं खाता है वह अमरता को प्राप्त हो जाता है, वह अमरता के भी आगे चला जाता है। फिर कहते हैं कबीरदास जी, अजब दल की हवा देख ले, अमर कुंड में नहाना, भाई अमर कुंड में नहाना। भगवी पट बांध निशानी, पीछे नहीं हटना, नौकरी शरीयत से करना, हुक्म फिर मुर्शिद का रखना। भगवी पट का मतलब वैराग्य। एक बार वैराग्य में कूद गए तो फिर नहीं, फिर कोई प्रकार का लोभ नहीं। एक बार त्याग दिया सो त्याग दिया, एक बार शराब छोड़ दी तो छोड़ दी, फिर और पी ली। एक बार बुराई छोड़ दी तो छोड़ दी, फिर बुराई कर ली। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अजर दल की हवा देख ले, अमर कुंड में नहाना, भाई अमर कुंड में नहाना। भगवी पट बांध निशानी, पीछे नहीं हटना, नौकरी शरीयत से करना, हुक्म फिर मुर्शिद का रखना। इससे क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, गुरु का वचन, गुरु का शब्द पालने से क्या होगा, गुरु की आज्ञा पालने से क्या होगा। कबीरदास जी कहते हैं, कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो, फिर नहीं आना जाना, साधो फिर नहीं आना जाना, अर्थात जन्म मरण नहीं होगा। कहत कबीरा सुन भाई साधो, फिर नहीं आना जाना, साधो फिर नहीं आना जाना। अरे सोही गुरु का पूरा होवेगा, सोही गुरु का पूरा होवेगा, जिन्हें बात बिछाना, नौकरी शरीयत से करना, हुक्म फिर मुर्शिद का रखना। गुरु का बच्चा वही होगा, गुरु का पक्का शिष्य वही होगा जिसने ये बात को समझ ली। ये बात जिसके समझ में आ गई, गुरु का वचन जिसके समझ में आ गया, वह गुरु का ध्यान करेगा और दूसरा कुछ नहीं। जिन गुरु ज्ञान के ध्यान में एक ही घर अपार देखा, झिलमिल झिलमिल जहां ज्योत झंकार बाजे, तो दिल बिच एक चंदा देखा। कोटि ब्रह्मा जहां वेद पढ़ते, कोटि शिव शंभो जहां जप करता, नारद सारद की तहा नहीं गिनती, तो वेद शास्त्र को कौन सुनता। चंदा सूरज की तहा नहीं गिनती, तब राग रंग को कौन गिनता। कहे कबीर कोई हंसा प्यासा मिले, तो निज नाम पर पार होता। वह अपने निज नाम को प्राप्त करके पार हो जाता है। इसीलिए भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अनन्याश्च चिंतयन्तु मां सुलभम परम पदम, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरु आराधना कुरु। इसीलिए हर प्रयत्न से तू गुरु की आराधना कर, गुरु की उपासना कर। क्यों क्यों करना चाहिए गुरु की आराधना। भगवान शिव जी कहते हैं, त्रैलोक्य स्फूर्त वक्तारो, देव आद्य सुरपन्नगा, गुरु वक्त्र स्थिता विद्या, गुरु भक्त्या तु लभ्यते।
क्योंकि त्रिलोक में जिनकी कीर्ति है, ऐसे जो श्रेष्ठ देवता हैं जिनकी 3 लोक में कीर्ति है, ब्रह्मा की कितनी कीर्ति है, विष्णु की कितनी कीर्ति है, शिव जी की कितनी कीर्ति है, राम की कितनी कीर्ति है, कृष्ण की कितनी कीर्ति है, 3 लोक में जिनकी कीर्ति है, ऐसे श्रेष्ठ देवतागण, असुर और पन्नग इत्यादि जो बड़े बड़े उपदेशक हैं और जो बड़े बड़े वक्ता हैं, जिनको 4 वेद याद है मुखाग्र, 6 शास्त्र मुखाग्र है, गीता मुखाग्र है, जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं, ऐसे बड़े बड़े वक्ते हैं जिनके मुंह के अंदर विद्या का निवास है। ऐसी विद्या जो है गुरु मुख से ही प्राप्त होती है, गुरु बिना ये नहीं। गुरु बिना अगर 4 वेद भी पाठ कर लिए, शास्त्र भी याद हो गए, पुराण याद हो गए, गीता याद हो गई, सब प्रकार का दुनिया का खंडन मंडन सब याद हो गया, फिर भी जो विद्या है ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, वहां जो ब्रह्म विद्या है गुरु भक्ति से ही, गुरु के मुख से ही प्राप्त होती है। तो पिताजी जी बड़ा अच्छा कहते हैं, कौन बतावे बाट गुरु बिना, कौन बतावे बाट, कौन बतावे बाट गुरु बिना, कौन बतावे बाट। बड़ा विकट यमघाट, बड़ा विकट यमघाट गुरु बिना, कौन बतावे बाट। वेद आपको रास्ता नहीं दिखा सकते, पुराण आपको रास्ता नहीं दिखा सकते, ब्रह्म विद्या नहीं दे सकते, शास्त्र आपको ब्रह्म विद्या नहीं दे सकते, देवादीक आपको ब्रह्म विद्या नहीं दे सकते। इंद्र चंद्र ब्रह्मादि करोनि संशयाची श्रेणी छेद देना, वेद आपको नहीं दे सकते। इसीलिए हे पार्वती, तू गुरु के मुख से ही विद्या को ग्रहण कर, गुरुमुखी हो, तू गुरु को ही प्रसन्न कर और गुरु भक्ति से ही ये विद्या जो है, इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर। तो ब्रह्म विद्या बड़ी महान चीज है। मैं आपको भगवत गीता के समय कहूंगा, ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र। ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं? जिसे पूरी गीता 18 बार कहती है। भगवत गीता जो है, भगवान कृष्ण अर्जुन को 18 बार ब्रह्म विद्या की याद दिलाते हैं। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, व्यास जी ने 18 बार उसकी याद दिलाई है। कुछ तो महत्व होगा जो चीज 18 बार बोली जाती है। योग शास्त्र को कुछ तो महत्व होगा, योग विद्या को। जब तो 18 बार गीता में भगवान ने उसको बार बार कहा है, व्यास जी ने बार बार उसका उच्चारण किया है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र का निर्माण हुआ है। कुछ तो मतलब होगा। तब ब्रह्म विद्या का विषय में यहां पर नहीं कहूंगा, परंतु हे पार्वती, यहां जो ब्रह्म विद्या है ये गुरु के मुख से ही और गुरु भक्ति से ही प्राप्त होती है, गुरु भक्ति बिना नहीं। ये ब्रह्म विद्या किस तरह की है, गुरु में किस तरह से निवास करती है, इसके लिए एक छोटा सा श्लोक दिया है। इसका विस्तार हम कर देखेंगे। गोकारस्त्व अंध अंधकारश्च रूकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशय। हे पार्वती, गुरु यह जो शब्द है, इसमें का जो पहला अक्षर है, गु शब्द जो है यह अंधेरे का प्रवर्तक है, यह अज्ञान का प्रवर्तक है। गु गुप्त अंधकार, रू प्रकाश,
और गुरु में जो दूसरा अक्षर है रू, वह प्रकाश का अर्थात ज्ञान का प्रयोजक है। इसीलिए गुरु का अर्थ यह है कि जो अज्ञान को नष्ट करके वहां ज्ञान रूपी प्रकाश भर देता है, उसे ही गुरु कहते हैं। अब सतगुरु किसे कहते हैं? गुरु का मतलब यह है कि जो अंधेरे को, अज्ञान को, माया को हटाकर ब्रह्म रूपी प्रकाश का निर्माण कर दे, उसे गुरु कहते हैं। सतगुरु उसे कहते हैं जो सत्य प्रकाश का प्रतिपादन करे, सच्चा उजाला दिखाए। कोई कोई उजाले बड़े ही फंसाने वाले होते हैं, जैसे चांद का उजाला फंसाने वाला है। चांद का उजाला सच्चा नहीं है, चांद में कोई उजाला नहीं। चांद दूसरों से उधार लेकर आपको दे रहा है, वो स्वयं का उसका प्रकाश नहीं है। सूरज से उसने उजाला लाया और वहां आपको दे रहा है। इसीलिए चांद का प्रकाश अंधेरे में ही मिलता है। चांद, चंद्रमा जो है, उसका प्रकाश अंधेरे में मिलता है। और जो चीज अंधेरे में दी जाती है वह चोरी है। कहीं से चुरा के लाई हुई चीज अंधेरे में दी जाती है, अगर चुराई हुई नहीं रहती तो उजाले में दे देता। चोर जो होते हैं, चोर, वे अपनी चुराई हुई वस्तु छुपा कर देते हैं, अंधेरे में देते हैं। सबके सामने नहीं दे सकते, सबके सामने नहीं दे सकते, क्योंकि वह चुराई हुई है। चंद्रमा ने जो प्रकाश चुराया है सूरज से, वह दे रहा है, परंतु अंधेरे में दे रहा है, उजाले में नहीं। और जिसका स्वयं प्रकाश है, जो चुराया हुआ नहीं है, किसी का उधार नहीं है, वह दिन के उजाले में दिया जा रहा है। सतगुरु है जिसका स्वयं प्रकाश है, जो किसी का चुराया हुआ प्रकाश नहीं दे रहा है। और सतगुरु तो उसे ही कहते हैं जो अपना ही प्रकाश उसे दे। अपना प्रकाश देना चाहिए, दूसरों से प्रकाश ले लो, उधारी गुरु है, वह सिर्फ गुरु है, वो सदगुरु नहीं। जो कहेगा कि जाओ राम मंदिर में भगवान वहां मिल जाएगा, जो कहेगा कि जाओ कृष्ण मंदिर में भगवान मिल जाएगा, जो कहेगा कि जाओ पंढरपुर में, जाओ हरिद्वार में भगवान मिल जाएगा, समझ लेना कि वो सिर्फ गुरु है, सदगुरु नहीं है। जो कहेगा कि और कहीं जाना नहीं है, बस यही मिल गया, यही मिल जाएगा, यहीं पर मिलेगा और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, इसीलिए उसे सद्गुरु कहते हैं। अर्थात वह खुद का प्रकाश देता है। संत बड़े दयाल के शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे औरों की और देते अपना रंग। दूसरों का रंग नहीं देते हैं, राम का, कृष्ण का, विठल का, गोविंद का रंग नहीं, वे अपना रंग देते हैं। अपना सारी के करती तत्काल, अपने जैसा रंग दे देते हैं, वे अपने समान कर लेते हैं। इसीलिए गुरु और सद्गुरु में फर्क है, गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। सोही गुरु नितवंदिये जो शब्द बतावे ताव। गुरु को उसे कहते हैं, सद्गुरु उसे कहते हैं जो अपना प्रकाश देना जानता है। गुरु उसे कहते हैं जो प्रकाश ढूंढने लगाता है। पढ़ते रहो पोथी, पढ़ते रहो पोथी, करते रहो पारायण, करते रहो पारायण, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। तो तू क्या दे रहा है? तू क्या देता है? पारायण ही करने लगाएगा जिंदगी भर, तो तू क्या दे रहा है? जो गुरु अपने अंदर से दे देता है और कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं रखता। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
जो पूर्णता से पूर्ण करके शिष्य को पूर्ण बना देता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उसको पूर्णमदः कहते हैं, जो पूर्ण है, जो पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जो पूर्ण है इसीलिए उसे पूर्ण कहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण को पूर्ण बना देता है। पूर्णमेवावशिष्यते, जो शिष्य को पूर्ण बना देता है, पूर्णता देता है। वृक्ष अपने अंदर से जो बीज निकालता है उसमें अधूरा वृक्ष नहीं देता है कि मैं एक वृक्ष हूं, मुझसे आधा वृक्ष ले जा। बीज में से कभी आधा वृक्ष निकलते हुए देखा है? नहीं, उसमें से निकलेगा तो पूरा ही वृक्ष निकलेगा। अगर एक वृक्ष अपने अंदर से बीज निर्माण करता है तो वहां उस बीज को पूरे वृक्ष की ताकत देता है। एक सद्गुरु जब किसी को अनुग्रह देता है, किसी को शिष्यत्व देता है, तब उसे पूरा गुरु बना देता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इसीलिए उसे सद्गुरु कहते हैं। वह उसे पूरा ही कर देता है। जिस समय अनुग्रह दिया जाता है उसी समय पूर्ण दिया जाता है, बाद में नहीं। बाद में तो आपकी सिंचाई है, बीज आपको पूर्ण वृक्ष दे दिया, फिर बीज को बोना आपका काम है, उसकी फसल बनाना आपका काम है, उसको पानी देना आपका काम है, उसको खत देना आपका काम है, उसका संरक्षण करना आपका काम है। गुरु ने अगर आपको बीज दे दिया, गुरु का शब्द बीज है, वो पूर्ण वृक्ष है, पूर्ण गुरु है। जब वो दिया जाता है तब इस देह रूपी क्षेत्र में उसको बो दिया जाता है। वहां मंत्र गुरु का जो है उसको बो दिया जाता है, उसे सत्संग रूपी जल से सींचा जाता है, उसे वैराग्य रूपी जो कांटे हैं उससे बचाया जाता है। ख्याल कीजिए, उसे अभ्यास ध्यान रूपी जो खत है उससे उसका पोषण किया जाता है। ध्यान से वो वृक्ष बड़ा होता चला जाता है, विराट होता चला जाता है। ध्यान से वृक्ष बड़ा होता है, बीज बड़ा होता है। नहीं तो वो मंत्र इतना ही रह जाएगा। ध्यान करोगे तो वो विराट बनेगा, विश्व रूप बन जाएगा, पूर्ण विश्व बनेगा। अगर ध्यान करोगे तो ध्यान रूपी उसका खत है, उसको बचाना पड़ता है। जब वहां बीज उगता है तब उसको बचाना पड़ता है। किससे बचाना है? जो उस वृक्ष को खाने वाले प्राणी हैं, जैसे बकरियां हैं, गाय हैं, भैंस है और जो दूसरे प्राणी हैं, उनसे बचाना पड़ता है। ऐसे गुरु का जो मंत्र रूपी बीज है उसको काम भावना से बचाना है, क्रोध से बचाना है, अहंकार से बचाना है, लोभ से बचाना है, ईर्ष्या से बचाना है, दम से बचाना है, ममता से, माया से, इन सब विकारों से बचाना है। नहीं तो कब ये आपके गुरु के बीज को खा जाएंगे कह नहीं सकते। यह जो आपका भक्ति का वृक्ष है कब खा जाएंगे? जरा भी क्रोध आया समझ लेना कि गुरु का बीज खा गई बकरी। दिल की बात दिल में रह गई और 60 गांव बकरी खा गई, वो बात दिल में रह जाएगी। क्रोध अगर जरा भी आया गुरु के मंत्र पे, गुरु के बीज पे, गुरु के स्वभाव पे, गुरु के वचन पे, गुरु की आज्ञा के ऊपर जरा भी दिल में क्रोध आया, समझ लेना कि तेरा बीज रूपी जो उगने वाला वृक्ष था उसको बकरी खा गई। लोभ निर्माण हो गया, लोभ रूपी बकरी अगर आ गई, लोभ रूपी बकरी अगर आ गई तो समझ लेना कि वहां पर तेरा वृक्ष उगा हुआ जो पौधा है वो खा गई। गुरु से कभी भी लोभ नहीं होना चाहिए, लोभ युक्त गुरु से नहीं आचरण होना चाहिए। जरा भी बात का दिल में अगर लोभ आता है तो समझ लेना कि गुरु का वृक्ष जो दिया हुआ बीज है उसे बकरी खा गई। अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार रूपी जो प्राणी है ये बहुत जल्दी आता है। आदमी को जरा जरा सी बात पर अहंकार आ जाता है।
जरा जरा सी बात पर भी वह अहंकार हो जाता है। अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार रूपी जो है इससे पहले बचाना चाहिए इस पौधे को। गुरु का जो बीज है, गुरु का जो शब्द है, उस शब्द रूपी बीज को और उसकी भक्ति रूपी जो आराधना का जो वृक्ष है, उसकी 9 प्रकार की टहनियां हैं, 9 ब्रांचेस है, 9 फांदियां। श्रवण, मनन, कीर्तन, अर्चन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये अलग अलग प्रकार की इसकी टहनियां हैं। इससे उसको संभालना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मेरे जैसा कौन है, मोह, माया, पत्नी को छोड़कर सत्संग में कैसे आऊं, ये माया है। ममता, अहम भाव की ममता है और बहुत प्रकार की ममता है, मैं कहूंगा नहीं। 24 प्रकार की माया 24 प्रकार की है, तो हर माया में ममता घेरती है। ममता ही माया का स्वरूप है। तब इससे बचाना पड़ेगा आपको। तब गुरु का जो शब्द है, वह बीज रूपी शब्द एक विशाल वृक्ष हो जाएगा, वह ब्रह्मांड हो जाएगा। फिर उसी वृक्ष से फिर से वैसे ही बीज निर्माण हो सकते हैं। तब वह गुरु बन जाएगा, वह सद्गुरु बन जाएगा। अगर वो विशाल वृक्ष होता है, उसमें से अगर कुछ अनुभव के फूल निकलते हैं, जो शिष्य में अनुभव के फूल निकलना शुरू हो गए, समझ लेना कि फूल अगर आते हैं, आम का मोहर अगर आता है, तो कैरी लगने में समय नहीं है, बीज लगने में समय नहीं है। केले के अगर पौधे में कमल लग गया, तो केले का घड़ लगने में समय नहीं है। कपासी को अगर पीले रंग का फूल आ गया, तो कपासी की कैरी, कपास लगने में समय नहीं है। फूल निकल आए तो बीज जरूर निकलेगा, और बीज निकल आया तो फिर वृक्ष बन पाएगा। अगर अनुभव के फूल निकलते हैं, किसी किसी शिष्य में अनुभव के फूल आ जाते हैं, लेकिन ख्याल कीजिए, सावधान, अनुभव के फूल तोड़ना नहीं है। अनुभव के फूल तोड़ना नहीं है, अर्थात उसकी चर्चा नहीं करना है, उसे उसी पौधे पर रहने दो। अनुभव के जो फूल हैं, उसे अपने भक्ति रूपी पौधे के ऊपर से निकालना नहीं चाहिए। अनुभव किसी को बतलाना भी नहीं चाहिए, और किसी दूसरे का अनुभव सुनना भी नहीं चाहिए। उसमें आपकी साधना में विघ्न होगा। अगर आप दूसरे का अनुभव सुनोगे, तो कभी आपको खेद होगा कि मुझे यह अनुभव नहीं हुआ। आपकी साधना कमजोर हो जाएगी। अगर आप अपना अनुभव किसी को बतलाते हो, गुरु के सिवा, गुरु को बतला सकते हो, अनुभव अगर किसी दूसरे को बतलाते हो, तो उसमें अहम भाव होता है, अहंकार वहां पर आ जाता है, और अहंकार निर्माण हो गया तो समझ लेना कि बकरी पौधा खा गई। अनुभव बतलाने से अहंकार होता है, अनुभव सुनने से किसी के ख्याल कीजिए हीन भाव निर्माण होता है, हीनता निर्माण होती है कि मुझे तो ऐसा नहीं हुआ, मुझे कब होगा। उसकी जितनी साधना है वो कमजोर हो जाती है, वो साधना हिल जाती है। इसीलिए जो इस शब्द रूपी बीज से भक्ति रूपी वृक्ष होता है, उस पर अनुभव रूपी जो फूल आते हैं, उन फूलों को जतन करो। उस फूल को जतन करो। ख्याल कीजिए, आपको मालूम है गुलर का पेड़, गुलर, उम्बर, उसके ऊपर कौन रहता है? कौन से देवता का वृक्ष है? गुरुदेव दत्त, गुरु का वृक्ष है, गुरुदेव दत्त है। ख्याल कीजिए, उसके फल दिख जाएंगे, उसके पत्ते दिख जाएंगे, पेड़ दिख जाएगा, फूल कभी दिखता है? क्यों नहीं दिखता? क्योंकि गुलर कभी अपना अनुभव प्रकट नहीं करता। एक फूल गुलाब का सब अंदर छाया, हर पेड़ में गुलाब, इसके गुलर में फूल है, बाहर नहीं आएगा। एक फूल गुलाब का सब अंदर छाया, बाप मां के पेट में बेटा शादी करके आया।
गुलर का फूल बाहर नहीं आता है। गुरु अपना अनुभव किसी को नहीं बतलाता है। महाराज आपको कैसा हुआ, आप 24 साल से ध्यान कर रहे हैं, आपको क्या हुआ, कभी नहीं बतलाते। गुरु कभी अपने शिष्य को अनुभव नहीं बतलाते, क्योंकि शिष्य अपने साधन से भटक सकते हैं। क्योंकि गुरु का अनुभव शिष्य को आने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगता है। एक जगह चतुश्लोकी भागवत में कहा है, ब्रह्मा जी को भगवान समझा रहे हैं, भगवान उसे समझा रहे हैं, शिष्य धारा ब्रह्म संपन्न तयासी कोटि पूज्य सद्गुरु जाना कि लाधनी फूल संकारिका। सनक सनंदन संकारिक सनत कुमार को यह बात समझ में आई कि शिष्य कितना भी अनुभवी हो जाए तो उससे एक कदम गुरु आगे ही है। इसलिए गुरु ने कभी अपना अनुभव नहीं बतलाना चाहिए, गुरु ने अपना अनुभव नहीं बतलाना चाहिए। छोटा सा दृष्टांत कहता हूं, समय ज्यादा नहीं है। एक गुरु था, एक शिष्य था, दोनों शिष्य गुरु, बड़ा ही प्रिय शिष्य था। शिष्य में थोड़ा सा अनुभव हो गया, थोड़ी सी शक्ति आ गई, उसने कह दिया कि महाराज तुमसे तो बड़ा हूं, मेरे को तो सारा समझता, मेरे को क्या आता नहीं, मेरे को तो सब मालूम है। मैं कहा कि देख बेटा, अभी तू गुरु के बराबर नहीं है। शिष्य धारा ब्रह्म संपन्न ऐसी कोटि पूज्य सतगुरु का लाधनी गुरु संतादिका। अरे ये संतादिक को भी समझ गया है कि शिष्य कितना भी ऊंचा हो जाए तो गुरु से ऊंचा नहीं होता। उसने कहा कि महाराज कैसी बात करते हो, कल के दिन तेरा और मेरा युद्ध हो जाए, देखेंगे कौन जीतता है। गुरु बूढ़े थे, गुरु थोड़ा बूढ़ा था, शिष्य जवान था। उन्होंने कहा कि बेटा क्या करना चाहते हो। महाराज तुम्हारी और मेरी तलवारबाजी, तलवार से युद्ध करेंगे, जो जीतेगा वह गुरु रहेगा, जो हार जाएगा वह चेला बन जाएगा। हाँ, गुरु को ही चेला बना दोगे, वाह फिर ठीक है। गुरु ने कहा कि भाई 15 दिन की मोहलत दो, मेरे पास तो तलवार कुछ है नहीं, मैं तलवार बनवा लूंगा, नई तलवार लोहार से बनाऊंगा और तलवार बनाने के बाद फिर तेरा और मेरा युद्ध होगा। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन तलवार बनाता हूं लोहार को और देता हूं। गुरु गए। अब शिष्य देखता रहा कि गुरु के पास विद्या है, शायद पूरी सिखाई या नहीं सिखाई, गुरु क्या क्या करते हैं ये देखते रहते हैं। कुछ कुछ शिष्य ऐसे होते हैं, गुरु क्या कर रहा है ये देखता रहता है, उसके ऊपर के दाव ढूंढता रहता है कि इसको कैसा करना है, इसको कैसे हराना है, इसको कैसे करना है, इसको कैसे मारना है, इसको कैसे जीतना। तब गुरु गांव में गए लोहार के पास, उसे तलवार का ऑर्डर दिया। सबसे पहले म्यान का ऑर्डर दिया, जो म्यान बनाने वाले होते हैं मोची, उसे ऑर्डर कहा। उसे कहा कि मेरी 15 हाथ की म्यान तलवार, जो तलवार की म्यान है वो बना दो। 15 हाथ। शिष्य ने भी जाके पूछा कि भाई गुरु ने क्या ऑर्डर दिया। बोले 15 हाथ की म्यान बनवाने के लिए बोला तलवार को। 15 हाथ की म्यान और 15 हाथ की तलवार, इसका मतलब यह है कि वो 30 फीट लंबी तलवार होगी और वो तो मुझे 30 फीट से मार देगा। उसने कहा कि मेरी भी 30 फीट 15 हाथ की म्यान बना देगा, मेरी भी 15 हाथ की म्यान बना दो। कहा कि ठीक है, दोनों की 15-15 हाथ की म्यान बना दी। लोहार के पास गुरु ने जाकर कहा कि भाई सिर्फ 1.5 हाथ की तलवार बना दो। अब ये मूर्ख शिष्य था, इसने कहा कि गुरु ने 15 हाथ की म्यान बनाई है तो हो सकता है कि 15 हाथ की तलवार होना ही चाहिए, और छोटी तलवार रहेगी तो बड़ी तलवार से गुरु मुझे मार देगा। उसने जाकर लोहार को कहा कि भाई मेरे 16 हाथ की तलवार बनाना, गुरु से 1 हाथ लंबी बना देना। गुरु की अगर जरा सी इतनी दाढ़ी होगी तो शिष्य उससे लंबी दाढ़ी बना देता है, गुरु के अगर इतने बाल होंगे तो शिष्य और लंबे बाल बना देता है। अरे वाह रे वाह। उसने 16 हाथ की तलवार बना ली। 15 दिन के बाद अखाड़े में उतरे। 15 हाथ की म्यान शिष्य के भी हाथ में, गुरु के भी हाथ में। सावधान शिष्य सावधान, युद्ध के लिए तैयारी करो। उसने कहा कि महाराज मैं तो पहले से तैयार हूं, करो मुझ पे वार। उसने कहा कि नहीं बेटा, पहले तू मेरा शिष्य है, तू ही वार कर ले। उसने कहा कि नहीं महाराज तुम बूढ़े हो, तुम वार करो। नहीं बेटा, पहले तुम वार करो। मैं 3 बोलूंगा, जब तक मुझ पे वार कर देना। गुरु ने कहा कि मैं 3 बोलूंगा, तब तक मुझ पे वार कर देना। 3 बोलने के बाद मेरा वार हो जाएगा। उसने कहा कि अरे महाराज कोई बड़ी बात नहीं। अब गुरु ने कहा कि ये तलवार खींच रहा है 15 हाथ की, 2 तलवार खींच रहा है।
3 तलवार निकली नहीं 15 हाथ की। गुरु ने 1.5 हाथ की तलवार थी, 15 हाथ की न्याय निकालते से गुरु की गर्दन, शिष्य की गर्दन पे लगा दी। उसने कहा कि बेटा, गुरु गुरु है, चेला चेला है। कितना भी अगर आगे चला गया तो गुरु गुरु है। शिष्य धारा ब्रह्म संपन्न, 83 कोटि पूज्य सदगुरु दान, ये लाधली खुन संकारिका। इसीलिए कभी भी गुरु के आगे जाने की कोशिश मत करो। गुरु के आगे नहीं चलना चाहिए, गुरु के पीछे रहना चाहिए। शास्त्र सिद्धांत है, मैं आगे कहूंगा, गुरु गीता में है, शिष्य के लक्षण है। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि गुरु जो होता है अंधकार को दूर करने वाला होता है। गु शब्द से अंधकार, अज्ञान और माया का अर्थ होता है, तमोगुण का अर्थ होता है। और गु शब्द से प्रकाश, सत्वगुण और ज्ञान का अर्थ प्रबोधन होता है। गुरु का जो शब्द है उस शब्द में ही प्रकाश है, गुरु में प्रकाश है। जिस वक्त गुरु का शब्द लग जाता है, सबको नहीं लगता है, गुरु का शब्द सबको नहीं लगता। जिस किसी को गुरु का शब्द लग गया, जिन्हें लगे शब्द गुरु ज्ञान के, वो जगत वासना त्यागे, वो जगत वासना त्यागे। जिनको गुरु के शब्द लग जाते हैं वो जगत की वासना त्याग देते हैं। उन्हें गुरु के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता है। ये बात है, क्योंकि गुरु के सिवा उसके दिल में और कोई भी नहीं होता है। इसीलिए गुरु सब में श्रेष्ठ है, गुरु सबसे बड़ा है, गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। अब गुरु का जो लक्षण है, कल के दिन हम प्रवचन मिलेंगे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।